Welcome to the class 4 of GST. In this video, we are going to learn when a person is liable to pay GST. Okay, so let me share my screen. Pay attention. Let's see. So this is note 4. When I'm liable to pay GST, so you have to answer 5 questions. That means, see, GST law is new law. तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लोगों को समझ में नहीं आता जीएसटी कब पे करना है, कैसे पे करना है कि नहीं करना है। पूरा लॉ पढ़ने के बाद पता नहीं चलता, कंक्लूजन नहीं मिलता कि मुझे टैक्स पे करना है कि नहीं। तो मैं आपको सिंपल 5 स्टेप्स में ये 5 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस के आंसर दो येस और नो में, तो आपको पता चल जाएगा कि जीएसटी देना है या नहीं देना है। ओके, नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, एम आई डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस? और एंड लिखा है और लिखा है, मतलब दोनों में मैं डील कर रहा हूँ या फिर दोनों में से कोई एक भी चलेगा। सो एम आई डीलिंग इन गुड्स और सर्विस? अगर आंसर आता है नो, आंसर आता है नो, देन नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी, एग्जिट फ्रॉम जीएसटी। फिर आप जीएसटी से बाहर हो, आपसे कोई जीएसटी की बात नहीं करेगा। बट अगर आंसर आता है यस, आप गुड्स और सर्विस में डील करो, बिकॉज जीएसटी है ना, जीएसटी इज टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप गुड्स और सर्विस में डील ही नहीं कर रहे, तो फिर आपको जीएसटी क्यों लगेगा? सर ऐसा कैसे है कि हम गुड्स एंड सर्विस में डील नहीं कर रहे? देखो, सब लोग कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विस में डील कर रहे हैं, बट अगर आप शेयर्स में डील कर रहे हैं, सिक्योरिटीज में, शेयर्स डिबेंचर्स में आप शेयर्स खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं, तो ये गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आता, ना ही ये गुड्स के डेफिनेशन में आता है, ना ही सर्विस के डेफिनेशन में। तो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की केस में एसटीटी लगता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, तो आप जीएसटी से बाहर है। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल परचेज पे स्टैम्प ड्यूटी लगता है, जीएसटी नहीं लगता है, तो आप बच गए। लेकिन इन चीजों को छोड़ के बाकी दूसरे गुड्स या सर्विस में आप डील कर रहे हैं, तो फिर आपको जीएसटी लगेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं जीएसटी भरूँ ही। अभी आगे के क्वेश्चंस के भी आंसर करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन हुआ, एम आई डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस? आंसर नो, तो आप जीएसटी से बाहर हो गए। आंसर यस आया, तो आपको फिर सेकंड क्वेश्चन पूछना है, सेकंड क्वेश्चन चेक करना है इसका आंसर क्या है। हैव आई सप्लाइड गुड्स और सर्विस? क्या मैंने गुड्स या सर्विस की सप्लाई की है? सी, सिंपली गुड्स या सर्विस होने से जीएसटी नहीं लगता। अगर मेरे पास गुड्स है तो क्या मेरे को जीएसटी भरना पड़ेगा? आंसर इज नो। जब तक मैं उसकी सप्लाई नहीं करता हूँ, जीएसटी नहीं लगेगा। सो हैव आई सप्लाइड गुड्स और सर्विस? आंसर आता है नो, तो आप बाहर हो गए जीएसटी से, एग्जिट फ्रॉम जीएसटी, नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। ओके, लेकिन आंसर आता है यस, आपने सप्लाई कर दी है गुड्स एंड सर्विस की, तो क्या जीएसटी देना पड़ेगा अब? सर आपने बोला जीएसटी लगता है गुड्स और सर्विस की सप्लाई पे, तो गुड्स या सर्विस मैंने सप्लाई कर दी तो जीएसटी लगेगा? नहीं, अभी रुको, थोड़ा सब्र करो और 3 क्वेश्चन के आंसर दो, बिकॉज आपको जीएसटी लॉ पूरा पढ़ने के बाद कंक्लूजन पे आना है कि जीएसटी लगेगा कि नहीं। ठीक है, ये पूरे लॉ की मैं यहाँ पे समरी दे रहा हूँ, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन के बाद आपको थर्ड क्वेश्चन जो पूछना है, हैव आई सप्लाइड गुड्स और सर्विसेज इन टैक्सेबल टेरिटरी? सर टैक्सेबल टेरिटरी क्या होता है? टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया का वो पार्ट जहाँ पे जीएसटी लॉ एप्लीकेबल है। बिकॉज जीएसटी लॉ किसने बनाया? भारत सरकार ने। तो जीएसटी लॉ भारत सरकार का जितना दायरा है, एरिया है, उस पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इंडिया के बाहर तो जीएसटी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो भारत का जो एरिया है, जिसको टेरिटरी ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसमें लैंड पार्ट आता है, प्लस वाटर का, सी का भी कुछ हिस्सा आता है। ठीक है, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कितना आता है, कैसे आता है। तो ये सारा जो एरिया है जहाँ पे भारत सरकार का लॉ अप्लीकेबल है, इसको बोलते हैं टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, तो अगर मैंने गुड्स या सर्विस टैक्सेबल टेरिटरी के बाहर सप्लाई की है, तो फिर उस पे भारत सरकार का कानून तो काम नहीं करेगा।
तो टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई नहीं की है, आंसर नो आता है, तो बच गए, नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। बट अगर मैंने टैक्सेबल टेरिटरी में ही सप्लाई की है, मतलब जहाँ पे जीएसटी लॉ एप्लीकेबल है, तो क्या सर अब जीएसटी देना पड़ेगा? नहीं, रुको, अभी और 2 क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, अगर आपने टैक्सेबल टेरी, देखो नंबर 1 क्या चेक करोगे, क्या आप गुड्स और सर्विस में डील करते हैं? यस। सेकंड क्या चेक करोगे, क्या आपने गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई की है? आंसर यस। तो तीसरा क्या, मैंने सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में की है? आंसर यस। अभी भी रुको, और 2 क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं, तब जाके जीएसटी देना है कि नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम आई टैक्सेबल पर्सन? क्या मैं टैक्सेबल पर्सन हूँ? देखो मेरे पास गुड्स है, क्या मैं सर्विस में डील करता हूँ, मैंने सप्लाई भी कर दी, टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई की है, बट मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूँ। मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूँ, तो मुझे जीएसटी नहीं भरना होगा। क्या मतलब है सर टैक्सेबल पर्सन का? टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? टैक्सेबल पर्सन वो होता है जो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया है या फिर लाइबल है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। सर कौन लाइबल होता है? जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर चुका होता है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है? जैसे इनकम टैक्स में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होता है, फॉर एग्जांपल अप टू 5 लाख इनकम है, तो इनकम टैक्स में टैक्स नहीं देना होता है, इनकम टैक्स जीरो होता है। 5 लाख के ऊपर तुम्हारी इनकम है तो टैक्स लायबिलिटी बनता है। वैसे जीएसटी में भी कुछ लिमिट है, मतलब अप टू इतना टर्नओवर है, इतना तुम्हारा कारोबार है, तो जीएसटी नहीं देना है, बट इसके ऊपर गया तो वो लिमिट 10 लाख है, 20 लाख है, 40 लाख है। तो ये लिमिट किसके लिए कितना है, कब अप्लीकेबल है, ये हम लोग रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट ऐसे समझो कुछ लिमिट है, उसको थ्रेशोल्ड लिमिट बोलते हैं। अगर वो लिमिट के अंदर तुम्हारा टर्नओवर कारोबार हो रहा है पूरे साल का, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, जीएसटी कलेक्ट और पे करने की जरूरत नहीं। बट लिमिट क्रॉस कर लिया तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा और टैक्स पे करना पड़ेगा जीएसटी। तो एम आई टैक्सेबल पर्सन? अगर मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूँ तो फिर मुझे जीएसटी नहीं पे करना है, नो, नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। बट मैं टैक्सेबल पर्सन हूँ, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर लिया है, तो सर क्या भरना ही पड़ेगा? थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर लिया तो नहीं, अभी भी बचने का एक चांस है, लास्ट चांस। वो क्या है, वेदर गुड्स एंड सर्विस सप्लाइड इज कवर्ड अंडर एग्जाम्पशन लिस्ट? जो गुड्स या सर्विस में मैं डील कर रहा हूँ, जो गुड्स या सर्विस मैंने सप्लाई की है, क्या वो एग्जाम्पशन लिस्ट में है? सर क्या मतलब एग्जाम्पशन लिस्ट का? जैसे इनकम टैक्स में कुछ इनकम एग्जेम्प्ट होती है, एग्जेम्प्ट मतलब नो टैक्स, वो इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे ही जीएसटी में कुछ गुड्स और सर्विस ऐसे हैं जिनकी सप्लाई पे टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बना रखी है, गुड्स की एक लिस्ट बनाई है और सर्विसेज की एक लिस्ट बनाई है। तो जो गुड्स या सर्विस में मैं डील कर रहा हूँ, अगर मेरा गुड्स या सर्विस उस लिस्ट में फॉल कर रहा है, मतलब एग्जाम्पशन लिस्ट में है, आंसर अगर यस है, एग्जिम्ट हो गया, तो मुझे जीएसटी पे नहीं करना है, एग्जिट फ्रॉम जीएसटी। बट एग्जिम्ट नहीं है, एग्जाम्पशन लिस्ट में कवर्ड नहीं है, तो अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, अब मुझे जीएसटी भरना ही पड़ेगा, नो, तो फिर पे जीएसटी, अब जीएसटी भर दो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये पूरे जीएसटी लॉ का समरी है, निचोड़ है। अगर बात समझ में आ गई तो मालिक लाओ मेरी फीस दो। क्या है मेरी फीस? पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, बस तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए काफ़ी है। पैसे तो मैं कंसल्टेंसी से कमाता हूँ। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में लिखो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।